हाफिज कुरान और आलिम दीन जहाँ भी रहेंगे इंशाअल्लाह इज्जत और आफियत के साथ रहेंगे। जंगल में क्यों ना हो, अल्लाह वहाँ भी रिस्क भेजेंगे। हज़रत शेख फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस उलूमी दीनिया की बरकत से ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा कि हम इसको सोच नहीं सकते थे। हमारे एक अजीज आए, उनकी बड़ी तनख्वाह थी, मामू रिश्ते में लगते थे। वो कहते थे कि आप तलबा को सहारनपुर के निसाब में इंग्लिश को जरूर दाखिल कीजिए, ये बच्चे क्या खाएंगे। तो हज़रत फरमाते हैं कि मैं उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था, कोई तवज्जो ही नहीं देता था। अल्लाह ताला ने जिन इज्जतों से हमें नवाजा, एक मौके से वो आए और हमारे अहबाब सब आ गए खिदमत करने के लिए। जुमा के लिए गुस्ल करना था तो इतने अहबाब आए कि वो देख के हैरान रह गए। कोई पानी रख रहे हैं, कोई तौलिया रख रहे हैं, साबुन रख रहे हैं जी। इस तरह से सब खुद हमारे अहबाब आ गए। अब ये हैरान हो गए कि इतने खुदाम कहाँ से आ गए हज़रत के। और जब खाने का वक्त आया, कुछ उंगली में हमारी तकलीफ थी तो उसके साफ़ करने के लिए, मरहम पट्टी के लिए भी बहुत से अहबाब आ गए। अब देख के हैरान और परेशान रहा नहीं गया, गुस्से में आके कहने लगे कि ज़करिया अब तो तुमसे हाथ भी धोआ नहीं जाता, तुमसे आराम की हद हो गई। तो हज़रत फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मामू जान, हम तो गरीब आदमी हैं, हमें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, इतनी आपको तनख्वाह मिल रही है। उस पर उन्होंने कहा कि इतनी तनख्वाह 1200 रुपया उस ज़माने में उनकी तनख्वाह थी। कहने लगे कि ये 1200 रुपये की ऐसी तैसी अल्लाह ताला ने जो आपको इज्जत अता फरमाया है और आपकी जो ताज़ीम लोगों के दिलों में है, इसी उलूम दीनिया के बरकत से, इल्म दीन की बरकत से उन्होंने देखा तो उनकी आँख खुल गई। अल्लाह ताला जो आलिम रब्बानी को मकाम अता फरमाते हैं, हाफिज बामल को बादशाहों को भी नसीब नहीं। जब काजी साहब उनके हारून रशीद जो अमीर मोमिनीन थे, उनके दोनों साहबजाद आमीन और मामून को पढ़ाया करते थे, जब उठते थे पढ़ा के तो दोनों वाली याद उनकी जूती सही करने के लिए झगड़ते थे, जूती सही करने के झगड़ते। इस पर फैसला फरमाते थे कि एक जूती तुम सही करो, एक जूती तुम सही करो। ये मंजर हारून रशीद देख रहे थे। जब दावत काजी साहब की तो दस्तरखान पर आए और कहा, काजी साहब ये बताइए इस वक्त अल्लाह ने सबसे बड़ी इज्जत किसको दी है। तो काजी ऐसा फरमाया कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है क्योंकि आप अमीर मोमिनीन हैं। लेकिन कहा नहीं, आपका जवाब सही नहीं है। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है कि आपके सीने में कुरान है, आपके सीने में हदीस है, और आपकी जूतियाँ सही करने के लिए मेरे दोनों लड़के झगड़ते हैं और इस बात पर सुलह होती है कि तुम सही करो, एक तुम सही करो। यकीन अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपका मर्तबा अल्लाह ने बहुत ऊंचा किया है। दोस्तों, इससे सबक लेना चाहिए। आज अगर हमें पैसे नहीं है तो हम मदरसे बच्चों को भेजते हैं, अगर पैसे हैं तो कॉन्वेंट में और स्कूल में भेजते हैं। अल्लाह की अजमत दिलों में हो तब तो उलूम दीनिया की अजमत हमारे दिलों में हो। ये अजमत कैसे आएगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कूनु मास सादिकीन पर अमल करके देखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनु मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से रहो, सच्चों की मैयत, उनकी सोहबत अख्तियार करो। ये तकवा की जरूरत हमारे अंदर आ जाएगी, आखिरत की फिक्र आ जाएगी, तो फिर दुनियावी उलूम की जो आज अजमत हमारे दिलों में है, उसी को सब कुछ समझते हैं, ये निकल जाएगी। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने दुनिया को दिखा दिया ऐसे खित्ते से जहाँ जहालत की इंतहा थी, गोबर तक की पूजा हो। वहीं से हज़रत ने कुनू मा सादिकीन पर दावत दिया, ऐ लोगों 3 रात मेरे साथ लगाओ, 3 दिन मेरे साथ लगाओ, देखो मेरी रात कैसी होती है, मेरा दिन कैसा होता है, मेरी दुआएं कैसी लगती है। जो हजरात उस जमाने में हज़रत की सोबत में रहे, आफ्ताब महताब उनके बाद में चलते, और ऐसी फिक्र आखिरत की आई के बावजूद सलाहियत थी कि अपने बच्चों को हम कॉलेज में पढ़ाते और जो है ना वो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में देते। लेकिन जब आखिरत की फिक्र हो गई तो डॉक्टर, इंजीनियर हजरत की सोबत की बरकत से उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज बनाया।
आलिम बनाया। यहीं बिहार के हजरत शीश साहब इंजीनियर, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ हुआ तो देखिए सलाहियत इंजीनियर थे, क्या वो इंजीनियर नहीं बना सकते थे, लेकिन नहीं, अपने दोनों बच्चों को आलिम हाफिज बनाया, आज दिन की खिदमत कर रहे हैं। तो मिजाज कैसे बनेगा अल्लाह के राह में खर्च करने का। इन मदारिस ये इसकी वो हैसियत है कि अगर ना हो तो इस्लाम नहीं रह सकता है, इस्लाम मिट जाएगा। अगर ये मदारिस की ये इस्लाम की बका इन्हीं मदारिस मकातिब से है। जैसे इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी, यही हैसियत मदारिस की है। इस मदारिस को चलाने वाले ये मोहसिन है मिल्लत, वही आपके साथ कोई काम आपका काम करे पूरी जिंदगी उसका एहसान मानते हैं। हमारे बच्चों को ये हाफिज बना के देते हैं, आलिम बना के देते हैं, इल्म और अमल की जेवर से आरास्ता पैरास्ता जी बच्चियों को तरबियत दे के दे रहे हैं। ये हमारे मोहसिन नहीं, इनका एहसान हम पर नहीं है, लेकिन आज ये मामला हम करते हैं नहीं करते, क्योंकि अजमत ही नहीं है दीन की हमारे अंदर, दुनियाई को सब कुछ समझ रखा है। इसलिए कुल मासादखीन अमल की जरूरत। पहली फुर्सत में अपनी ये है अपना ताल्लुक ऐसे बुजुर्गों से जिनसे आपको मुनासबत हो, उनसे इस्लाही ताल्लुक कायम करें। इंशाअल्लाह जो आखिरत की फिक्र आपके अंदर आ जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत आपको मिल जाए, अल्लाह का खौफ आ जाएगा, कायनात की मोहब्बत नजरों से गिर जाएगी। फिर ये उलूम असरिया को समझते हैं वो नज़रों से गिर जाएंगे, और ये असल इल्म तो कुरान और हदीस है, फिर इसकी अज़मत दिलों के अंदर आएगी। जी आज इनके सर पे ये दस्तार फजल रखी गई है। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि एक है इल्म नबूवत और दूसरी नूर नबूवत। इल्म नबूवत तो मेहनत करके हासिल कर लेते हैं 6, 7, 8 साल में, लेकिन नूर नबूवत हासिल करने के लिए 6 महीना भी किसी बुजुर्ग की खिदमत में नहीं रहते, साल नहीं लगाते, कैसे नूर आएगा? ये नूर जो है नूर नबूवत सीना बसीना मुंतकिल होता है। जितने अकाबिर देवंद हैं सब फिरागत के बाद उस बदवाने में जो जहाँ निकले एक आलम को रोशन करते गए, जहाँ आए जी अपने फैज से जो है दुनिया को मुस्तफीज किया है। लेकिन आज वो सलाहियत हमारे अंदर नहीं, इल्मी सलाहियत आ जाती है लेकिन हम फर्साजी नहीं करते हैं। हम ऐसे हाथ जो है ना इंसान नहीं बना रहे हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, जी जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो ये नूर नबूवत हासिल करने से ये चीज़ें हासिल होती है। हज़रत थानवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 2 आलिम को लाओ, 2 हाफिज को लाओ, मुझे मत बताना कोई तरबियत कौन तरबियत याफ्ता है कौन तरबियत याफ्ता नहीं, मैं 2 मिनट के अंदर बता दूंगा ये तरबियत याफ्ता है, ये गैर तरबियत याफ्ता है। हज़रत कारी तैयब साहब फरमाते हैं जो तरबियत याफ्ता आलिम हाफिज होते हैं वो जहाँ जाते हैं रहमत बन के जाते हैं, खैर ही फैलेगा उनसे, कहीं फितना फसाद नहीं होगा। आज जो है फितना फसाद इसी की वजह से है कि हमने नूर नबूवत हासिल नहीं किया है। इसलिए इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तलबा को भी अब कि अपने पढ़ने के ज़माने ही में अब ताल्लुक़ अल्लाह वालों से रखना चाहिए। पहले ज़माने में हमारे अकाबिर तलबा को पढ़ने के ज़माने में बैत नहीं किया करते थे, क्योंकि उस मकसद को लेकर आते अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते थे। तो हालात जब बदलते हैं तो अहकाम भी बदलते हैं। तो हज़रत शाह वसीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने ज़माने को देखा, कहा कि अब ऐसा मामला होगा तो तलबा कुछ नहीं लेके मदरसे से जाएंगे। जी अकाबिर का फैसला अपनी जगह पर, हालात ऐसे थे उस वक्त, ये खुराफात ये दज्जाली फितने वगैरह नहीं थे जो आज जो है तलबा भी तबाह हो रहे हैं मोबाइल के पीछे। क्या बूढ़ा क्या जवान क्या आलिम क्या जाहिल सब तबाह हो रहे हैं, सबका ईमान खोखला हो रहा है। अब बेहद सादिक़ीन पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे जो भी ईमान बचा हुआ है वो भी रुक जाएगा। आज रूहानी ताकत खत्म हो गई है, जभी तो हम हमारी कोई कदर अजमत नहीं है जी, जभी तो आज हमारी इज्जत आबरू खतरे में पड़ गई है। साहबा किराम की सत्ता ने पूरी दुनिया में कैसा इनकलाब पैदा किया। मेरे दोस्तों अजीजों, हज़रत शाह हरदोई रहमतुल्लाह की यही इस पर तवज्जो थी कि इल्म के साथ इल्म नबूवत का नूर नबूवत लेके हमारे मदरसे से जाओ। हम मजमा को इकट्ठा करना नहीं चाहते, हम एक पर ऐसी मेहनत करेंगे जो सैकड़ों पर भारी हो। हज़रत ने इस पर तवज्जो दी। आज चाहते हैं कि हमारे पास बहुत से तलबा आ जाए और तादाद तलबा की बढ़ जाए और तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन हज़रत फरमाते हैं कि वो मदरसा ही नहीं है जिसमें तरबियत ना। बैरकैफ अल्हम्दुलिल्लाह इसका फैज़ जो है तारे का रवा दवा है, बच्चे बच्चियाँ ये इल्म अमल के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं।
अल्लाह ताला सबको इल्म की दौलत से, इल्म अमल की दौलत से माला माल फरमाए। इस इदारे की अल्लाह हिफाज फरमाए। मानीन, मुदर्रिसीन, मुलाज़मीन, मुखलिसीन, मुआविनीन सब के अंदर सिद्क़ व इखलास अता फरमाए। जो कुछ करें हम अल्लाह की रज़ा, मदरसा मकसूद नहीं, अल्लाह की रज़ा मकसूद है। हम तलबा तालिबात को अपने दिल की गहराई से कहना चाहते हैं कि इल्म का मकसद अमल है। इल्म अमल को पुकारता है, अगर अमल नहीं तो इल्म रुखसत हो जाता है। इसलिए अमल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो पढ़ें उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत तरक्की होगी। अगर इल्म पर अमल नहीं किया तो फिर हम क़यामत के दिन जो है हश्र के मैदान में नहीं बच सकते हैं। अन्नासु कुल्लुहुम हालिकुन इल्लल आलिमून, अल आलिमून कुल्लुहुम हालिकुन इल्लल आमिलून। इल्म वाले भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर अमल नहीं होगा, और इल्म अमल वाले भी तबाह बर्बाद अगर इखलास नहीं होगा। और इखलास वाले भी बड़े खतरे में हैं। तेज धारदार तलवार पर है, अगर उज्ब आ गया, किब्र आ गया जी, तो फिर वो फिसल गए, फना हो गए। अनानियत आ जाएगी तो फिर फनाइयत आ जाएगी, फना हो जाएगी। इसलिए इल्म से हमारे अंदर तवाज़ु पैदा होना चाहिए, और जिस इल्म को हमने हासिल किया है उस पर अमल होना चाहिए। बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। माँ बाप जो आपको तालीम दी जाती है कि बड़ों के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है, अल्लाह का क्या हुक्म है, खुदा इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और ये ना हो कि हमने मैं आलिमा बन गई, मैं हाफिज़ा बन गई, मैं आलिम बन गया, हाफिज बन गया और तकब्बुर पैदा हो जाए। नहीं, ये जो नेमतें मिली है अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, तवाज़ु पैदा होनी चाहिए। हम लोग तमाम करें कि जब भी नेमत मिले एक अल्लाह का शुक्र। और दूसरी चीज़ ये है कि इस्तिग़फ़ार यकीनन इस दौर को हासिल करने में तो कोताही पर इस्तिग़फ़ार और नेमत पर अल्लाह का शुक्र। शैतान कहता है जिसने अल्लाह नेमत पर कहा और कोताही पर इस्तिग़फ़ार, उसने हमारी कमर को तोड़ के रख दिया। तो तरक्की जभी होगी कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अपने किए पर इस्तिग़फ़ार। मुबारक महीना आ रहा है, इसकी तरफ देने की ज़रूरत है। ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बहुत कीमती पैगाम, बहुत हिकमत वाला पैगाम है कि इस मुबारक महीने में कसरत से कलमा तय्यबा का बीज रखना चाहिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार। इसी तरह से जन्नत का सवाल हो और जहन्नम से पनाह मांगना चाहिए। जन्नत का सवाल करेंगे, जन्नत का शौक़ पैदा होगा, जन्नत वाले आमाल की तौफीक मिलेगी। और जब जहन्नम का खौफ होगा, अखलास से फरियाद करेंगे, उससे जहन्नम के आमाल से आपको जो है अल्लाह ताला तौफीक देंगे बचने की। तो जहन्नम का खौफ और जन्नत का शौक़, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खूब इस मुबारक महीने में जन्नत का सवाल अल्लाह से करो और जहन्नम से पनाह चाहो। अल्लाह ताला हम सबों को जो पैगाम हमारे उलमा किराम ने दिया है, बिलखुसूस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के महीने में जो पैगाम है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान मुबारक के खैर व बरकत से माला माल फरमाए। आज रमज़ान की कद्र हमारे दिलों में नहीं है। कहते हैं ना कि जब अल्लाह की मोहब्बत आएगी तभी जो है अमाल से आपको मोहब्बत हुई, आपसे नेक अमाल का सुदूर होगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ सीने में नहीं, यही कूनु मा सादिक़ीन की बरकत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आएगा, फिर दीन पे चलना आसान हो जाएगा। रमज़ान की कदरदानी आएगी, रमज़ान का एक एक लम्हा जो है उसकी कदरदानी की ज़रूरत है। जब ही हम रोज़े के खैर-व-बरकत से माला माल हो सकते हैं। रोज़े का मकसद यही है कि हम मुत्तकी परहेज़गार बन जाएँ, हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए, ताकि जब दुनिया से सफ़र हो तो हुस्न खात्मा अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जब ज़िंदगी पाकीज़ होगी तो शरूर कमा तमूतून, तमूतून कमा तहयौन। हर इंसान की, ईमान वाले की ये ख्वाहिश है, तमन्ना है कि ईमान पर हमारा और अहलुल्लाह और मुसलमान इसी पर मेहनत कर रहे हैं कि हुस्न खात्मा हमें नसीब हो जाए। रोते रहते हैं, मांगते रहते हैं, अमल करते रहते हैं। हुस्न खात्मा कैसे? जब ज़िंदगी हमारी पाकीज़ा होगी, दीन की खिदमत में लगे रहेंगे जी, अपनी साथ से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे जी, मोहब्बत को फैलाएँगे, नफ़रत को दूर करेंगे। और उम्मत का जो वजीफ़ा फ़रीज़ा है, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि अल्लाह पर ईमान भी हो, भली बातों की दावत दें और बुरी बातों से लोगों को रोकें। ये दौलत कुनुमा सादिक़ीन की पर अमल करने से कि हम जब खुद नेक बन जाएंगे तो दूसरों को नेकी की दावत देंगे और हमारी बातों में अल्लाह से भी फरमाएंगे।
और अगर हम गुनाहों से बचेंगे तब दूसरों को गुनाहों को बचा सकते हैं। खुद गुनाहों से न बचें, खुद नेक अमाल न करें, फिर हम घंटों बयान करेंगे, हमारे बयान में असर नहीं होगा। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा है, हज़रत क़ारी मिस्र साहब का ये शेर है, क्या करेगा दूसरों को वाज़बंद इल्म पे अपने जो खुद आमिल नहीं, उसकी मुआज़ नसीहत में कोई असर नहीं आएगा। जो अपने इल्म पर आमिल नहीं होगा, इल्म पर अमल नहीं होगा, जो इखलास के साथ काम नहीं करेगा, जो सुन्नत के मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैंने कहा बात तो बहुत कुछ कहने की है। अब ये 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म होना था, लेकिन ये प्रोग्राम बढ़ के अभी 11 से ज़्यादा हो गया। बहरे कह अल्लाह ताला हम सबों के सुनने को, बैठने को, कहने को बेहद कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम में जिन हज़रात ने हिस्सा लिया है, मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अजर अज़ीम, अपनी शान से अजर अज़ीम अता फरमाए। और इन बच्चों ने जो अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, अल्लाह ताला मरते दम तक इनके सीने में कुरान को महफूज फरमाए और कुरान की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं, असातिज़ा किराम, नाज़िम साहब भी सब काबिल मुबारकबाद हैं। इनके ताउन, इदारे के ताउन करने वाले भी सब मुबारकबाद हैं। सब की तारीफ़ अल्लाह के मुहब्बत फरमाई है कि जब कुरान के पढ़ाने वाले बेहतर हैं तो उनके ताउन करने वाले कैसे महरूम होंगे, उन पर मेहनत करने वाले कैसे महरूम होंगे। पहले का अल्लाह सबके खिदमत को कबूल फरमाए। इन्हीं बातों पर अपने बयान को इस शेर पे ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदा के तुम हो, खुदा तुम्हारा, खुदा के तुम हो, खुदा तुम्हारा, खुदा को राज़ी करो खुदारा, खुदा से जिनको है कुछ मोहब्बत, यही सदा वो लगा रहे हैं। और आखिर में तो आला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तक पहुँचना ही ये जब तक अहलुल्लाह की सोहबत और इस निस्बत को हासिल नहीं करेंगे जी, खैर बरकत से आप माला माल नहीं हो सकते। तो फरमाते हैं कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, हम चल रहे हैं आप मेरे साथ आइए। यूँ चल सकेंगे आप ना अल्लाह की तरफ जब तक न अहले इश्क की सोहबत में आइए। मैं चल रहा हूँ मंजिल मकसूद की तरफ, चलना हो आपको भी हमराह आइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ कहना है आपको क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रहमानद दुनिया या रहीमल आखिरह या अरहमर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन्ना व फ़र्रिज अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा असअलुका मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनल निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल ख़ियानह। इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अ'युन व मा तुख़फ़ी सुदूर व मा तुख़फ़ी सुदूर। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के खताओं गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी मोहब्बत अपना खौफ नसीब फरमा। या अल्लाह मुबारक महीना आने वाला है, हम सबको आफिस के साथ मुबारक महीने नसीब फरमा। उसकी कदरदारी की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करने उसको काम में लाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम रोज़े के खैर व बरकत से माला माल फरमा। इस मकसद के लिए रोज़ा आपने फर्ज किया है, इस मकसद में कामयाबी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।